सो हाय गाइस। आज जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहे थे। और आज जो करने वाले हैं हम झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, वो होगा सिंदारी बिंदारी। लेट मी हैव माय पेन। ओके, वो होगा सिंदारी बिंदारी, फूलो मुर्मुर एंड झानो मुर्मुर, तेलंगा खरिया and Poto Sardar. Jatra Bhagat will do in the next class. So there are so many स्वतंत्रता सेनानी. Unfortunately क्वेश्चन एक ही आएगा, लेकिन हम लोग को पढ़ना सारा पड़ेगा. And they are very interesting actually. अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो सिंदारी बिंदारी की बात करते हैं. देखिए, सिंदारी बिंदारी जो थे वो इन्वॉल्व किस में थे? वो इन्वॉल्व थे कोल और कोल रिवॉल्ट जो 1839 में हुआ था. ऑब्वियसली किसके अगेंस्ट हुआ था? तो दिस इज वेरी सिंपल. ये क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा. मोस्टली ऑल द रिवोल्ट इज अगेंस्ट ब्रिटिशर, लेकिन लोकल एक्सप्लॉइटर जो थे, जिसको दिक्कू बोला था, जो बाहर से लोग आके बस गए थे झारखंड में और वो एक्सप्लॉइट करते थे ट्राइबल को, उनके अगेंस्ट भी हुआ था ये. तो मेन जो रिवोल्ट का रीजन था ना, तो देखिए, एक था मनकी और मुंडा सिस्टम. मैं बता चुका हूं. मनकी थोड़ा बड़ा सिस्टम होता है, बहुत सारे विलेज को मिला के एक मनकी बनता है, और एक विलेज को में एक मुंडा होता है, और उसको एक मुंडा सिस्टम. मुंडा इज विलेज लेवल, मनकी इज मोर इज अ ग्रुप ऑफ विलेज. तो इसमें क्या था ना कि 12 विलेज ऑफ सिंदारी मनकी, ठीक है, सिंदारी मनकी का 12 विलेज, और कुछ लैंड सुरंगा मुंडा का कुछ लैंड था. एक सुरंगा मुंडा इज ए नेम ऑफ विलेज. सुरंगा मुंडा ऑफ बरगांव, एक्चुअली लैंड का विलेज का नाम है बरगांव. कुछ लैंड दिक्कू जो कि आउटसाइडर उनको दे दिया इंग्लिश ने. तो इसके कारण विलेजर ऑफ तमार और बरगांव, ठीक है, एक इकट्ठा हुए. दे गैदर टुगेदर. एक विलेज था जिनका नाम है लंका विलेज, ठीक है. ऑन दिसंबर 11 1831 अगेंस्ट कैप्टन विल्किंसन, क्योंकि कैप्टन विल्किंसन ने ही रिवोल्ट को सप्रेस किया था, लेकिन फाइनली कैप्टन विल्किंसन ने रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया. हालांकि लंका विलेज में ये इकट्ठा हुए, इन्होंने ये किया कि हम इसके अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन फिर भी कैप्टन विल्किंसन ने मिलिट्री ये ऑपरेशन को सप्रेस कर दिया था. और जब ये क्रशिंग हुआ, ये जो रिवोल्ट था, जो इसमें सिंदारी बिंदारी खोल रिवोल्ट का क्रश हो गया, मतलब कैप्टन विल्किंसन ने इसको पूरा खत्म कर दिया. तो एक मुंडा मनकी सिस्टम का व्यवस्था को दिस थिंग कैप्टन विल्किंसन ने एस्टैब्लिश किया कि ये प्रॉपर सिस्टम रहेगा, ठीक है. उनको इसको खत्म नहीं किया, उसको चलाया, और एक न्यू प्रोविंस बनाया जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट बॉर्डर प्रोविंस वाज कंस्टिट्यूटेड. तो सिंदारी बिंदारी वाज इन्वॉल्व इन खोल रिवोल्ट. हालांकि बाद में वो दे मारे गए वो, लेकिन दे फाउट against Britisher as well as local exploiter. Okay, so next जो है we'll talk about फूलो मुर्मुर and झानो मुर्मुर. देखिए, अगर आप फूलो मुर्मुर और झानो मुर्मुर की बात करें तो they are फूलो मुर्मुर and झानो मुर्मुर. तो इनके बारे में ज्यादा कुछ लोगों को नहीं पता एक्सेप्ट संथाल ट्राइब के लोगों को, क्योंकि बाहर के लोगों को वैसे भी ट्राइब के मूवमेंट को बहुत ज्यादा नहीं पता है. तो फूलो मुर्मुर एंड झानो मुर्मुर वाज ए वुमेन, सो बहुत लोगों को इनके बारे में नहीं पता है. ये जो थी, ये सिस्टर थी सिद्धो कानू चांद भैरव को, जो संथाल मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, राइट. 1855 के संथाल मूवमेंट में इन्वॉल्व थे. और इनका मूवमेंट जो हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश उनके पर्सनल लाइफ में, उनके इकोनॉमिकल लाइफ में, इनके सोसाइटी में इंटरफेयर करने लगे थे. जो बिजनेसमैन थे, इसका सारा बिजनेसमैन, मनी लेंडर, सारा का सारा टैक्स ले लेते थे. इनके पास कुछ बचता नहीं था. ये लोग दगर बन गए थे. तो इसलिए ये मोस्टली इट्स ऑल अबाउट बिकॉज आपने ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया ट्राइबल को. इसीलिए दैट इज द रीजन ये ऑल द ट्राइबल मूवमेंट हैपेंड. और बोला जाता है अकॉर्डिंग, या ए छूटिए, बोला जाता है कुछ रिसर्च स्कॉलर ने कि फूलो झानो एनिमी के कैंप में, सोल्जर के एनिमी के कैंप में गई. वहां डार्क अंधेरे में उन्होंने X से 21 सोल्जर को मारा. हालांकि कितना सही है इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड, बट हाँ, उन्होंने बहुत हेल्प किया था सिद्धू कान्हो चांद भैरव को. और
ये भी बोला जाता है कि साल ट्रिप में जो सिद्धो खानो चांद भैरव इंफॉर्मेशन देते थे वो गांव वाले तक पहुंचाते थे, कि बोला जाता था कि आप ये हूल जो संथाल मूवमेंट हूल हो रहा है वहां पे उस पर पार्टिसिपेट कीजिए। तो फूलो मुरमुर झानो मुरमुर was a leading example how a woman fight for their tribe, right? So let's move to the next slide. We'll talk about Telangana. तेलंगाना नहीं है, I'm talking तेलंगाना, इस तेलंगा खरिया। ओके, तो तेलंगा खरिया की बात करें तो ये 1806 में इनका बॉर्न हुआ था गुमला में। ही वॉज बॉर्न इन गुमला। ये अगर देखें वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर जो कि रेबेलियन ब्रिटिश राज के अगेंस्ट रेबल हुए थे छोटा नागपुर रीजन में 1850 और 1860 के बीच में। 1850 और 1860 के बीच में इनका रिवॉल्यूशन हुआ था। रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था तो ये अभी तक आपको पता चल गया होगा। इनजस्टिस, एट्रोसिटी, उनका लैंड ले लेना, एक्सेस टैक्स लेना, ठीक है, जिसके कारण हुआ था ये रिवोल्ट। और ये तेलंग खरिया एक्चुअली खरिया ट्राइब के नाम से ही आपको पता चल जाएगा। और तेलंग खरिया बोला जाता है ये बहुत ब्रेव थे, बचपन से ऑनेस्ट थे, टॉकेटिव थे, बात भी बहुत करते थे। और ये द एंड ऑफ 1815 जब 1850 के बाद जब ब्रिटिश छोटा नागपुर रीजन ब्रिटिशर के हाथ में चला गया तब ये स्टार्ट हुआ था। तो बिकॉज द प्रॉब्लम ज्यादा स्टार्ट हो गई थी, बाहर के जो दिक्कू लोग थे वो ट्राइब को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे थे, बहुत ज्यादा टैक्स लेने लगे थे। तो इसीलिए उसके बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और देखिए ट्राइबल का अपना एक सिस्टम है, हम लोग ट्राइबल का एक पढ़ चुके हैं शासन व्यवस्था, लोकल ट्रेडिशनल शासन व्यवस्था, इनका भी था पढ़ा शासन व्यवस्था, पढ़ा सिस्टम जो हम लोग बात भी कर चुके हैं, राइट। और वो नहीं चाहते कि कोई हम पे इंटरफेयर करे, नो आउटसाइडर, नो वन वांट्स एक्चुअली। अगर आप देखा है तो ह्यूमन नेचर है, कोई नहीं चाहता कि कोई हम पे बाहरी लोग इंटरफेयर करे। लेकिन ऑब्वियसली जब ब्रिटिश राज आया तो इनका जो लोकल पंचायत व्यवस्था है वो ब्रिटिश राज ने का ऑटोनोमस सेल्फ गवर्नमेंट जो था उन्होंने डिस्ट्रॉय हो गया। बिकॉज ब्रिटिश का अपना एक सिस्टम था तो इसके कारण ये पढ़ा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। और ट्राइब पीपल को माल गुजारी पैसा देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था अपने ही जमीन पे खेती करने के लिए। दिस इज द आयरनी, राइट। अपने ही जमीन की खेती करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। टैक्स लेते कौन थे? दिक्कूज, महाजन, जमींदार, ये लेते थे। और अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो उनका जमीन भी चली जाती थी। अपना ही जमीन, अपने ही बहुत मुश्किल से खेत जंगल साफ करके अपना जमीन बनाया, खेती किया और वो भी जमीन चला जाएगा तो खाने को कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए मिडिल मैन बहुत लूट करते थे, बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। डेट मतलब कर्ज बढ़ता जा रहा था। कर्ज बाप अगर नहीं दे पा रहा है कर्ज तो बेटा से लेते थे, ठीक है। तो बाप मर भी जाता था तब भी बेटा से कर्ज ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। इट वाज रियली एक्सप्लॉइटिव कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन। और जिसके कारण तेलंगा खड़िया के इनजस्टिस को सहन नहीं कर पाए ना, एट्रोसिटी वाज टू मच। बोला कि नहीं यार, वी कैन नॉट डू इट, उससे अच्छा है कि हम लोग लड़ाई करके मरेंगे। उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, पीपल को बुलाना शुरू किया, अवेयरनेस डालना शुरू किया, देखो ब्रिटिशर और दिक्कूस कैसे हम लोग को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। इसने एक ज्यूरी पंचायत बनाया, एक्चुअली ज्यूरी पंचायत, बहुत सारे विलेज को मिला के एक ज्यूरी पंचायत बनाया। उसका काम क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट। बोला कि हम ब्रिटिशर के कोई रूल को नहीं मानेंगे, हम अपने रूल को फॉलो करेंगे। और ये बोला जाता है 13 ज्यूरी पंचायत तेलंगा खड़िया ने बनाया, जो कि अलग अलग विलेज में है। ये सब विलेज है, विलेज का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिसाई, गुमला, बसिया, सिमदेगा, कुम्हेरी, कोलबीरा, चेनपुरी, महाबुंग एंड बानो एरिया, अलग अलग एरिया में इसने बनाया ये सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसने एक अखाड़ा का कंसेप्ट शुरू किया। अखाड़ा का कंसेप्ट अगर आप देखा जाए तो हर ट्राइब में अखाड़ा में क्या होता है, मोस्टली ये फेस्टिवल करते हैं, एंजॉय करते हैं, सरहुल, अलग अलग टाइप के फेस्टिवल ये अपने अखाड़ा में ही करते हैं। लेकिन यहां पे इसने आर्मी का ट्रेनिंग देने लगा। देयर मेन वेपन, अब उनका मेन वेपन क्या था? सॉर्ड एंड बो आरो, मतलब तीर और धनुष इनका मेन वेपन था, राइट। अखाड़ा में उन्होंने अपने फॉलोअर को तीर धनुष दिया, बोला कि अटैक करना है, रिवोल्ट करना है, ठीक है।
आर्मी बनाया जिसमें 900 से 1500 आदमी को ट्रेन भी किया, गुरिल्ला वेलफेयर। और गुरिल्ला वेलफेयर में मतलब गुरिल्ला वेलफेयर सिस्टम में मतलब कहीं भी अटैक, कभी भी अटैक कर सकते हैं। अटैक, ब्रिटिशर को अटैक किया, मिडिल मैन को अटैक किया, ब्रिटिशर जो एस्टेब्लिशमेंट थे सबको अटैक किया, ठीक है। इसमें सारे ब्रिटिशर के एस्टेब्लिशमेंट को अटैक किया, ब्रिटिशर के बैंक को लूटा। 1850-1860 में तेलंग खड़िया का जो रेबेलियन था वो बहुत पीक में था, 1850 और 1860 के बीच में। ब्रिटिशर को लगा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो हम लोग पे बहुत ज्यादा ही अटैक कर रहे हैं, तो अब उनको सप्रेस करना होगा, मतलब उनकी मूवमेंट को खत्म करना होगा। तो तेलंग खड़िया को अरेस्ट किया गया, बहुत मुश्किल से अरेस्ट हुए थे, लोहरदगा जेल में रखा गया, फिर कलकत्ता जेल में 18 साल तक के लिए रखा गया। फिर वो जेल से आए, फिर से बोला कि नहीं फिर से हम करेंगे अपना मूवमेंट स्टार्ट। लेकिन ब्रिटिशर तो बड़े दिमाग वाले थे, बहुत बहुत ब्रिटिशर के चापलूस भी थे, साइकोफेंट थे। एक बंदा था बुधान सिंह, उसने, वो ब्रिटिशर का एजेंट था, उसको मार दिया, तो तेलंग खड़िया मर गए। सो नेक्स्ट है पोटो सरदार। इनको हो ट्राइब के थे, इनको पोटो हो भी बोला जाता है। सो ये 1920-21 और जो 1831-32 का कोल रेबिलियन हुआ था, उसके बाद भी हो आदिवासी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने अपना जमीन देने बोला, नहीं हम जमीन अपना नहीं देंगे। लेकिन ये जो द सब्जुगेट द होट आदिवासी, लेकिन हो आदिवासी का जमीन को चाहने के लिए विल्किंसन ने एक स्ट्रैटेजी तैयार किया। जो ब्रिटिश का जनरल था विल्किंसन, एक स्ट्रैटेजी तैयार किया। उसने मुंडा मुनकी सिस्टम लाया था, लेकिन बेसिकली मुंडा और मनकी वही बंदे होते थे जो उनके एजेंट होते थे। तो ये ब्रिटिश का एजेंट होता था, वो जो मुंडा और मनकी जो होता था, वो ब्रिटिश का मोस्टली एजेंट होता था। तो लेकिन हो ट्राइब को ये पता चल गया, हो लोग को ये पता चल गया ये जो मुंडा मनकी है एक्चुअली है ब्रिटिश का एजेंट, हमारा कुछ हेल्प नहीं करेगा। तो उसने गुरिल्ला अटैक्स शुरू कर दिया हो पीपुल ने ब्रिटिशर पे, ठीक है। तो सप्रेस करने के लिए हो ट्राइब को कैप्टन विल्किंसन लॉन्च मिलिट्री कैंपेन चलाया। ब्रिटिश ट्रूप एंटर द कोल्हन एरिया। 1837 में कोल्हन एरिया में ब्रिटिश आर्मी गई। रेबेलियन एक्सप्लोडेड इन वॉल्केनो इन कोल्हन एरिया। उस समय वहां पे बहुत भयानक लड़ाई हुई। ग्रेट वॉरियर पोटो हो, ठीक है, पोटो हो के इसमें लीडरशिप में बहुत लड़ाई हुई। और भी बहुत ग्रुप में बंदे थे, जैसे बोधा था, देबाया था जो बलांदिया विलेज का था, पोटल था, गोपाली था, पांडवा था, नारा था, बदाया ऑफ पदसा विलेज का था, ठीक है। ये दबाया है, बदाया ये है, अलग अलग विलेज का, और बहुत सारे लोग थे। मेन इंपॉर्टेंट पोटो सरदारी है। बहुत सारे विलेज में ये चला, रेबेलियन स्प्रेड हुआ, इधर से बहुत सारे हो विलेज में रेबेलियन स्प्रेड हो गया। अब मेन एम क्या था पोटो सरदार का कि एट एनी कॉस्ट हम लोग को पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंटरफेरेंस आउटसाइडर का नहीं चाहिए, और ब्रिटिशर को से हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। फ्रीडम फाइटर, ये जो फ्रीडम फाइटर थे ना, एक सिरुंग सहाय गांव है, सेरंगसिया इसको बोला जाता है, और बेगेलिया वैली में है वो। वहां पे अपना कंसोलिडेट कर लिया, उसको उस एरिया को एकदम कैप्चर कर लिया, और वहां से ब्रिटिशर के लिए अगेंस्ट बैटल करते थे। वो स्ट्रेटेजिक एरिया था उनका। तो शुरू में पोटो हो को या सरदार को बहुत सारा सफलता भी मिला, ब्रिटिशर बहुत सारे मारे भी गए ब्रिटिशर सोल्जर, लेकिन फाइनली डिसीट ऑफ ब्रिटिशर तो डिसीटफुल होते ही है, दे नो हाउ टू विन। 8 दिसंबर 1837 को पोटो हो और उसके कॉमरेड को अरेस्ट कर लिया गया, और 1 जनवरी 1838, 1 जनवरी के दिन पोटो हो, देबया हो, बदाया हो को फांसी दे दी गई। जगन्नाथपुर में फांसी दी, प्रेजेंस ऑफ ह्यूज क्राउड के सामने इसलिए फांसी दी ताकि दूसरे लोग रिवोल्ट ना करें। फिर 2 जनवरी 1838 को जितने भी अलग अलग रेबल थे उन सबको, जैसे नारा हो, पांडवा हो, देवी हो को फांसी दे दी गई इन द विलेज ऑफ सिरुंग साय, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट जत्रा भगत, जयपाल सिंह, धनंजय महतो, राम नारायण सिंह in a later video or next video, maybe tomorrow we'll talk about. So guys, bye, that's it for today. Enjoy.